आदित्य L1 मिशन की उल्टी गिनती शुरू दोपहर 11:50 पर श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्चिंग। इसरो चीफ ने चांगलम्मा मंदिर में की पूजा अर्चना। राजस्थान में मणिपुर जैसी खौफनाक घटना, आदिवासी महिला को पति ने गांव वालों के सामने निर्वस्त्र कर घुमाया, बिलखती महिला लगाती रही गुहार। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण पर भारी बवाल, 42 पुलिसकर्मी घायल, 2 बसों में लगाई आग, पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई। ज्ञानवापी केस के लिए आज का दिन अहम, ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे की समय सीमा पूरी, आज जिला अदालत में सौंपी जा सकती है सर्वे रिपोर्ट। आज से 2 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जारी करेंगे आरोप पत्र, चुनाव को देखते हुए दौरा अहम। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान की जंग, दोपहर 3 बजे कैंडी मैदान में होगा मैच, हाई वोल्टेज मुकाबले पर क्रिकेट प्रेमियों की बड़ी नजर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम खबर के साथ और सबसे पहले बात करते हैं इसरो की, जो सूर्य की ओर चला है। जी हां, भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का आज लॉन्चिंग होगी। सूर्य की स्टडी करने जा रहे इस मिशन को आज सुबह 11:50 पर यानी अब से थोड़ी ही देर में लॉन्चिंग होगी इसकी। और इसरो ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि PSLV C57 आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने के लिए 23 घंटे 40 मिनट की उल्टी गिनती शुक्रवार को दिन में 12:10 पर शुरू हुई। आदित्य L1 सूर्य के लिए अध्ययन के लिए पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी होगी और आदित्य L1 मिशन की सफलता के लिए चीफ एस सोमनाथ ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में चांगलम्मा परमेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की है। इसरो ने मिशन की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर आदित्य L1 की तैयारी की, वहीं दूसरी ओर इस मिशन से पहले पूजा अर्चना करते इसरो चीफ की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और आदित्य L1 मिशन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है आज यानी कि 11:50 पर अब से थोड़ी ही देर में इस मिशन की शुरुआत लॉन्चिंग के तौर पर हो जाएगी और सूर्य की जो विस्तार से स्टडी करने के लिए यह मिशन शुरू किया जा रहा है वो यहां पर लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इसकी लॉन्चिंग होगी, बस थोड़ी ही देर में इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। आदित्य L1 मिशन की उल्टी गिनती शुरू और अब वक्त बेहद करीब आ रहा है जब आदित्य L1 127 दिनों का लंबा वक्त लेकर पहुंचेगा सूर्य की उस जगह पर जहां से सूर्य को स्टडी किया जा सकता है, जहां से हर एक तरीके से उसे देखा जा सकता है बिना किसी ग्रहण के। आदित्य L1 मिशन आज लॉन्च होगा। अब चंद्रमा पर सफलता के बाद सूर्य की ओर बढ़ते इसरो के कदम आज लॉन्चिंग होगी। और भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 अंतरिक्ष में अपने सफर के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आज शनिवार 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर पृथ्वी के बीच L1 कक्षा में स्थापित किया जाएगा और आदित्य L1 को लैग्रेंजियन पॉइंट 1 तक पहुंचने में 127 दिन लगने वाले हैं। इसके बाद परीक्षण किया जाएगा। के बाद इसरो ने किया सूर्य का रुख। उपग्रह 2 सितंबर सुबह 11:50 पर होगा लॉन्च। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा मिशन आदित्य L1। सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जा रहा है आदित्य L1। सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंग्वेज बिंदु L1 के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में भेजा जाएगा। ये पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। 7 पेलोड्स लेकर के जाएगा अंतरिक्ष यान। पेलोड्स फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत का अध्ययन करेंगे। मिशन चंद्रयान 3 के बाद इसरो के बढ़ते कदम देश दुनिया को हैरान करने वाले हैं। बता दें कि सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान होगा ये।
इसरो ने बताया कि आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंग्वेज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में भेजा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। बता दें कि L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में एक उपग्रह को रखने का प्रमुख लाभ ये होता है कि वो बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देख सकता है। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। अंतरिक्ष यान 7 पेलोड्स लेकर जाएगा, जो फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत का अध्ययन करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर अपना चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक उतार करके दुनिया में नया कीर्तिमान रचा है। इस सफलता पर वैज्ञानिकों और समूचे देश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदित्य L1 का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। वहीं इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अगला मिशन आदित्य L1 है, जिसे श्रीहरिकोटा में तैयार किया गया है। दरअसल इसी साल जून में उन्होंने आदित्य 1 के प्रक्षेपण का जिक्र किया था। बहरहाल सूर्य के अध्ययन के लिए उपग्रह भेजने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन सकता है। इससे पहले अमेरिका, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसी इस तरह का शोध कर चुकी है। आपको बता दें कि हमारा ब्रह्मांड असंख्य तारों से बना है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड का भविष्य जानने में जुटे हैं। जिस सौर मंडल में हम रहते हैं, उसे समझने के लिए सूर्य को जानना बेहद जरूरी है। सूर्य से जितनी मात्रा में ऊर्जा और तापमान निकलता है, उसका अध्ययन धरती पर नहीं किया जा सकता है। लिहाजा दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां जितना संभव है उतना सूर्य के पास जाकर के अध्ययन करना चाहती हैं। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए कई शोध किए हैं। अब इसरो भी आदित्य L1 के जरिए सूर्य का विस्तृत अध्ययन करना चाहता है। बता दें कि आदित्य L1 को पृथ्वी से सूर्य की ओर करीब 15 लाख किलोमीटर पर स्थित लैंग्रेज 1 पॉइंट तक पहुंचना है। ये वहां पर कक्षा में स्थापित हो जाएगा और वहीं से सूर्य पर नजर बनाते हुए उसका चक्कर लगाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब बात करते हैं राजस्थान में चीर हरण की। जी हां, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद में एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का एक वीडियो सामने आया है और जिसके बाद लोगों का दिल दहल गया। पीड़िता के पति ने ही गांव वालों के सामने महिला को 1 किलोमीटर तक दौड़ाया है। घटना 31 अगस्त की है। शुक्रवार को वीडियो वायरल होने के बाद मामले का खुलासा हुआ है। गुरुवार को थाने क्षेत्र के पहाड़ी गांव में 21 वर्षीय महिला को उसके पूर्व पति काना और उसके अन्य रिश्तेदारों ने निर्वस्त्र कर घुमाया है। उन्होंने बताया कि महिला के पूर्व पति काना सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और अन्य 14 लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने शुक्रवार देर रात जयपुर में कहा कि राज्य सरकार ने घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और एडीजी दिनेश MN को प्रतापगढ़ भेजा गया। जानकारी के मुताबिक महिला की शादी 1 साल पहले ही इस गांव के युवक के साथ हुई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें गठित की गई। बीजेपी के बड़े नेता और विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर सीएम अशोक गहलोत से अब जवाब मांगा है। वीडियो 4 दिन पुराना बताया जाता है। यहां की रहने वाली महिला की 1 साल पहले शादी थी। उसका पास के गांव के रहने वाले युवक के साथ प्रेम प्रसंग था और महिला गर्भवती है। 4 दिन पहले वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। जब परिवार को इसकी जानकारी मिली तो परिवार के लोगों ने महिला का पीछा किया, उसे पकड़ लिया। तो प्रतापगढ़ से ये तस्वीरें हैं राजस्थान के, जहां पर राजस्थान में मणिपुर जैसी वारदात, एक महिला को नग्नावस्था में घुमाया गया है। पति ने एक महिला के साथ किस तरीके का व्यवहार किया, ये महिला का पति ही बताया जाता है। और बिलखती रही महिला, गुहार लगाती रही, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मणिपुर जैसी वारदात जो है वो सामने आई है। और ये जो घटना है, आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वारदात यहाँ पर हुई। ये शख्स अपनी पत्नी को निर्वस्त्र कर घुमाता है और बिना कपड़ों के घुमाया। ये वीडियो 31 अगस्त का बताया जाता है। गर्भवती पत्नी को निर्वस्त्र कर घुमाया है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसके बाद कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं।
प्रतापगढ़ के धरियावत पुलिस स्टेशन में एक गांव है निचला कोटा, वहां एक बहुत गंभीर घटना घटी, जिसके विषय में स्थानीय पुलिस को आज शाम को पता चला। घटना संभवतः कल का है और जैसे ही पुलिस को पता चला, पुलिस एक्शन मोड में आ गई। थानाधिकारी से लेकर वृत्ताधिकारी और पुलिस अधीक्षक तीनों तत्काल मौके के लिए रवाना हुए और वहां जाकर उन्होंने लीगल एक्शन शुरू किया। घटना के विषय में जो जानकारी आई है प्रारंभिक रूप से, उसके अनुसार जो पीड़िता है, इसके ससुराल पक्ष ने इतना ये सब कुछ घृणास्पद कार्य किया है और महिला वो कहीं अन्यत्र चली गई थी। इससे रुष्ट होकर ससुराल पक्ष उसको अपहरण करके अपने गांव ले आए और फिर अपने घर के आसपास इस बर्बरतापूर्ण घटना को कारित किया है। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है। प्रतापगढ़ जिले की दरियावत तहसील में पहाड़ा ग्राम पंचायत के निचला कोटा फला की जो घटना सामने आई है, वो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना है और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं राजस्थान में हो रही है, चाहे दुष्कर्म की हो, चाहे महिला अत्याचार की हो। महिलाएं राजस्थान में कहीं सुरक्षित दिखाई नहीं देती और सरकार को भनक तक नहीं लगती, प्रशासन को भनक तक नहीं लगती और एक बहुत बड़ी घटना वहां हो जाती है। और होता क्या है, इस प्रकार के अपराधों को छिपाने के लिए राजस्थान की सरकार और उनके मुखिया कहते हैं कि ये परिवार का मामला है। कभी दुष्कर्म की घटनाओं को कहते हैं कि फर्जी है, कभी इनके दुष्कर्म की घटनाओं को इनके मंत्री कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। आप कब तक छुपाओगे आपके अपराध? अब नहीं सहेगा राजस्थान। जिस प्रकार की घटना उस निचला कोटा फला में हुई है, मुख्यमंत्री जी आपको इस्तीफा देना चाहिए कि आपने राजस्थान में पिछले 4.5 वर्षों में आप गृह मंत्री स्वयं हैं और आप महिला की सुरक्षा नहीं कर पाए। मैं सोचता हूं इससे कमजोर सरकार, अब तक की सबसे कमजोर सरकार मैं कहूंगा तो वर्तमान राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी के मुखिया को या तो गृह मंत्री से इस्तीफा देना चाहिए या प्रदेश की नारी शक्ति से माफी मांगनी चाहिए। और अब बात करते हैं आरक्षण पर जल रही जालना की। महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण आंदोलन और ज्यादा अब हिंसक हो गया है, जिसमें कम से कम 42 पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए। आम नागरिकों के घायल होने की सूचना नहीं मिली है और पुलिस की कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारियों ने 20 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी है। 2 गाड़ियों में आग भी लगा दी गई। तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि अंबाड तहसील में घोले सोलापुर रोड पर अंतरवाली सराती गांव में हिंसक भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। येऊन ते पॅसेंजर होता सगळ्याला पत्र मारून बहुत एक 200-300 काय केलं पब्लिकने येऊन ते पॅसेंजर होता सगळ्याला पत्र मारून बहुत एक 200-300 काय केलं पब्लिकने येऊन ते पॅसेंजर होता सगळ्याला पत्र मारून बहुत एक 200-300 काय केलं पब्लिकने येऊन ते पॅसेंजर होता सगळ्याला पत्र मारून और अब बड़ा सवाल कि आखिर एसआई की सर्वे रिपोर्ट में क्या? वाराणसी से आम खबर, जहां पर ज्ञानवापी में चल रहे एसआई सर्वे का मामला आज समाप्त हो रहा। एसआई सर्वे का समय एसआई को करना है आदेशानुसार रिपोर्ट दाखिल। एसआई सर्वे का काम नहीं हुआ है पूरा। एसआई टीम करीब 8 सप्ताह का मांगेगी समय। दोपहर 2 बजे दाखिल हो सकता है प्रार्थना पत्र, तो दोपहर 2 बजे प्रार्थना पत्र दाखिल हो सकता है और जो एसआई को आदेशानुसार रिपोर्ट दाखिल करना है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर। एसआई सर्वे का काम
पूरा नहीं हुआ, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। और आज आदेशानुसार रिपोर्ट दाखिल करनी है, लेकिन जानकारी यह भी है कि अधिक वक्त मांगा जा सकता है। तो एसआई सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ और एसआई टीम करीब 8 सप्ताह का मांगी गई समय। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एसआई की टीम और समय मांग सकती है। दोपहर 2 बजे दाखिल हो सकता है प्रार्थना पत्र। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज समाप्त हो रहा एसआई सर्वे का समय। तो एसआई सर्वे का समय समाप्त हो रहा है, रिपोर्ट आज दाखिल करनी है, लेकिन और समय मांगा जा सकता है। इसको लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और अब बात करते हैं आज के महासंग्राम की। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, एशिया कप में आज भारत पाक की जंग होगी। दोपहर 3 बजे कैंडी मैदान में होगा महामुकाबला। हाई वोल्टेज मुकाबले पर सबकी नजर बनी हुई है। भारत पाक मैच पर बारिश का साया भी मंडरा रहा है। मैच को लेकर देश भर में उत्साह है। लखनऊ में खिलाड़ियों ने जीत के लिए दुआएं मांगी हैं। भारतीय टीम की जीत के लिए दुआएं मांगी गई। हाई वोल्टेज मुकाबले पर सबकी नजर क्रिकेट प्रेमियों की खास तौर पर बनी हुई है। भारत पाक मैच पर हालांकि बारिश का साया भी मंडरा रहा है और आज का मैच बेहद खास। हाई वोल्टेज मुकाबले पर अब सबकी नजर बनी हुई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हाई वोल्टेज मुकाबले को लेकर सभी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और इस मैच में जीत के लिए दुआएं भी मांगी गई हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ से खबर, एशिया कप में आज भारत पाक मैच की जंग। और एशिया कप 2023 का तीसरा मुकाबला 2 सितंबर यानी कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। क्रिकेट प्रेमी इस महामुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला जा रहा है। वनडे में भारत पाकिस्तान की टीम 4 साल बाद एक दूसरे का सामना करेंगे। इसके पहले दोनों टीमें 2019 वनडे विश्व कप में आमने सामने दिखी थी और भारत और पाकिस्तान के बीच पल्लिकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मुकाबले की शुरुआत दोपहर 3 बजे होगी, जबकि टॉस 2:30 बजे से होगा। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 132 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से पाकिस्तान ने 73 जीत दर्ज कर बढ़त हासिल की हुई है, तो वहीं भारतीय टीम ने 55 मैच अपने नाम किए हैं। इसके अलावा दोनों में बीच में करीब 4 मैच बेनतीजा रहे हैं। तो दोपहर 3 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा और क्रिकेट प्रेमियों की नजर इस मैच पर बनी हुई है। वनडे में 4 सालों के बाद दोनों टीमें भिड़ती हुई नजर आएंगी। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज गाजियाबाद दौरा है। आज सुबह 9:30 बजे पहुंचेंगे साहिबाबाद। सुबह 9:30 बजे शहीद मोहित शर्मा के घर पहुंचेंगे। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के आयोजन से जुड़ी बड़ी जानकारी 9:40 पर अमृत वाटिका में करेंगे वृक्षारोपण। मेरी माटी मेरा देश अभियान का करेंगे शुभारंभ। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। तो कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को भी करेंगे संबोधित और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के आयोजन से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, तो ये बड़ी जानकारी, जहां 9:40 पर अमृत वाटिका में वृक्षारोपण करते नजर आएंगे जेपी नड्डा और मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। तो इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को भी करेंगे संबोधित और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गाजियाबाद का आज दौरा है।
तो गाजियाबाद का दौरा आज सुबह 9:30 बजे साहिबाबाद पहुंचेंगे। तो आज सुबह 9:30 बजे पहुंचेंगे साहिबाबाद और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर। और इस बीच मध्य प्रदेश से एक अहम खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी बड़ी जानकारी। सम्मेलन से पहले जनता दर्शन के लिए निकलेंगे सीएम। तो जन दर्शन के लिए सीएम निकलेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की है अहम खबर आपको हम बता दें। कृषि उपज मंडी चौराहे पर जाने की बात सामने आ रही है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर दोपहर 3:15 पर जाएंगे और 38,000 आवास सहीनों को भूमि को मिलेंगे भूमि के पट्टे। तो भूमि के पट्टे दिए जाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इस बीच भोपाल से एक अहम खबर सामने आ रही है। भोपाल से खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल से इस बीच एक अहम खबर। कांग्रेस के दिग्गज प्रदेश में होंगे एक्टिव। तो कांग्रेस के दिग्गज प्रदेश में एक्टिव होते नजर आएंगे। चुनावी सरगर्मी के बीच दिग्गज एक बार फिर से एक्टिव हो जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पीसीसी में आज से 4 दिन तक होगी मैराथन बैठक। तो पीसीसी में आज से 4 दिन तक मैराथन की बैठक होगी। रणदीप सुरजेवाला और जितेंद्र सिंह का एमपी दौरा है। तो रणदीप सुरजेवाला और जितेंद्र सिंह का एमपी दौरा, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 5 सितंबर तक लेंगे पीसीसी में अलग अलग बैठक। तो अलग अलग बैठक होगी और पहली सूची समेत कई अहम निर्णय आएंगे सामने। तो पहली सूची समेत कई अहम निर्णय सामने आएंगे और अहम जानकारी सितंबर में कांग्रेस जारी कर सकती है पहली सूची। सीतापुर से अगली खबर, जहां बस और 2 बाइकों की टक्कर का मामला। कल शाम टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग घायल हो गए। मरने वालों की संख्या 3 से बढ़कर 5 हो गई है। गर्भवती का पेट फट गया और नवजात बच्चा बाहर आ गया। मौत भी हो गई है। सभी के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बेनीगंज की बताई जा रही मृतक महिला हरदोई सीतापुर मार्ग पर करमसेपुर गांव के पास हादसा हुआ है। यह बेहद भीषण हादसा हुआ है, जहां गर्भवती के पेट में चोट लगने से नवजात बच्चा बाहर आया और मौत होने की बात सामने आई है। सभी के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर बेनीगंज की ये मृतक महिला बताई जाती है। और हरदोई सीतापुर मार्ग पर कमसेपुर गांव के पास हादसा हुआ है। सीतापुर से खबर, बस और 2 बाइकों की टक्कर का ये पूरा मामला है। तो बस और 2 बाइकों की टक्कर का मामला। कल शाम टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग घायल हो गए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां 2019 बैच के सिपाही ने आत्महत्या की। गौतमपल्ली के जियामाऊ में किराए के मकान में फांसी लगाई। लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात था कांस्टेबल। 4 महीने पहले हुई थी शिवराज की शादी। पत्नी रक्षाबंधन में भाई के घर गई थी राखी बांधने। लौट के आने पर पति को फंदे से लटकता देखा। पुलिस को नहीं मिला कमरे से कोई भी सुसाइड नोट। गौतमपल्ली थाना क्षेत्र के जियामाऊ इलाके की ये पूरी घटना है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर फांसी के फंदे पर लटका मिला पति। जब पत्नी मायके से वापस लौटी तो पति को फांसी के फंदे पर लटकता देखा। और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है कन्नौज से, जहां दामाद ने सास, पत्नी और साली पर हमला कर दिया। सास ने बेटी को ससुराल जाने से रोका तो भड़का दामाद। सरफिरे दामाद ने तीनों पर खुरपी से हमला कर दिया। तीनों को लहूलुहान कर भागने से दामाद भी छत से गिरा है। चारों जिला अस्पताल में गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के देवधरापुर गांव का यह पूरा मामला बताया जाता है। तीनों को लहूलुहान कर भागने से दामाद भी छत से गिर गया। यह हम खबर आपको हम बता दें। और सरफिरे दामाद ने तीनों पर खुरपी से हमला किया। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां पर निजी पैथोलॉजी में जांच की दरें तय। डेंगू, चिकनगुनिया और स्क्रिप्ट टाइपिस्ट की होगी जांच। निजी लैब में 1200-1400 रुपए में होगी
डेंगू की जांच, तो निजी लैब में 1200 से 1400 रुपए में होगी डेंगू की जांच और चिकनगुनिया का 1200 से 1700 में जांच होगी। स्क्रब टाइफस का 1200 से 1400 में जांच होगी और तय शुल्क से अधिक वसूली पर होगी कार्रवाई। निजी लैबों की मनमानी रोकने के लिए डीएम के आदेश, डीएम के अनुमोदन पर जारी किया गया निर्देश। तो डीएम के अनुमोदन पर निर्देश जारी किए जाने की बात सामने आई है। तय शुल्क से अधिक वसूली पर कार्रवाई की जाएगी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अगली खबर फरीदाबाद से आपको हम बताते हैं, जहां पुलिस ने ऑटो चालक के साथ मारपीट की है, अभद्रता की है। ऑटो चालक से होमगार्ड राकेश कुमार ने रुपए मांगे, रुपए न देने पर होमगार्ड ने ऑटो चालक से अभद्रता की है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे थे और ये खबर आपको बता दें फर्रुखाबाद से है, माफ कीजिएगा, फर्रुखाबाद से अहम खबर। तो फर्रुखाबाद से खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस ने ऑटो चालक के साथ मारपीट की है, अभद्रता की। ऑटो चालक से होमगार्ड राकेश कुमार ने मांगे रुपए न देने पर होमगार्ड ने ऑटो चालक से अभद्रता की है। दरोगा और होमगार्ड पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। दिव्यांग ऑटो चालक ने होमगार्ड के खिलाफ तहरीर दे दी है। कमालगंज क्षेत्र के रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग के पास का ये पूरा मामला बताया जाता है। कमालगंज क्षेत्र के रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां पर शहर में डेंगू के 9 मरीज मिले हैं। चंदन नगर और इंदिरा नगर में मिले डेंगू के मरीज। अलीगंज व टूडियागंज में मिले डेंगू पॉजिटिव मरीज। इनमें से कई मरीज निजी अस्पताल में भर्ती हैं। चंदन नगर और इंदिरा नगर में डेंगू के मरीज मिलने से हड़कंप मचा। अलीगंज व टूडियागंज में मिले हैं डेंगू पॉजिटिव मरीज। तो यह आम खबर आपको बता दें, डेंगू पॉजिटिव मरीज मिलने से मचा हड़कंप। इनमें से कई मरीज निजी अस्पताल में भर्ती हैं। तो कई मरीजों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, शहर में मिले डेंगू के 9 मरीज। तो शहर में डेंगू के 9 मरीज मिले हैं और चंदन नगर और इंदिरा नगर में मिले डेंगू के मरीज। यहाँ हम जानकारी आपको बता दें, अलीगंज व टूडियागंज में मिले डेंगू पॉजिटिव मरीज। तो डेंगू पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मचा। इनमें से कई मरीज निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर लखनऊ से है। शहर में डेंगू के 9 मरीज मिले हैं। शहर में मिले डेंगू के 9 मरीज और चंदन नगर व इंदिरा नगर में मिले डेंगू के मरीज। तो डेंगू के मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। और अहम जानकारी, अलीगंज व टूडियागंज में मिले डेंगू पॉजिटिव मरीज। लखनऊ से अगली खबर, अल्पसंख्यक कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान जारी है और 6 सितंबर तक चलेगा कांग्रेस का अभियान। अभियान के तहत मस्जिदों के बाहर पर्चे बांटे गए। स्कूल कॉलेजों के बाहर भी वितरित किए जाएंगे पर्चे। कांग्रेस चला रही मेरा संविधान मेरा अभिमान अभियान। तो अभियान के तहत मस्जिदों के बाहर पर्चे बांटे गए और कॉलेज स्कूलों के बाहर भी वितरित किए जाएंगे पर्चे। कॉलेज और स्कूलों के बाहर भी पर्चे वितरित किए जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और 6 सितंबर तक चलेगा कांग्रेस का अभियान। तो 6 सितंबर तक कांग्रेस का अभियान चलने की बात सामने आई है। अभियान के तहत मस्जिदों के बाहर पर्चे बांटे जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कॉलेजों और स्कूलों के बाहर भी वितरित किए जाएंगे पर्चे। तो कॉलेजों और स्कूलों के बाहर भी वितरित किए जाएंगे पर्चे। कांग्रेस चला रही मेरा संविधान मेरा अभिमान अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ से खबर, अल्पसंख्यक कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान जारी है। तो हस्ताक्षर अभियान जारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 6 सितंबर तक चलेगा यह अभियान। अभियान के तहत मस्जिदों के बाहर भी पर्चे बांटे गए हैं। तो कॉलेज स्कूलों के बाहर वितरित किए जाएंगे पर्चे। आम खबर आपको बता दें। और 6 सितंबर तक चलेगा कांग्रेस का अभियान। तो 6 सितंबर तक कांग्रेस का अभियान चलने की बात सामने आई है। आम खबर, अभियान के तहत मस्जिदों के बाहर बांटे गए पर्चे। आम खबर आपको हम बता दें। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर भी लखनऊ से ही आपको हम बताते हैं, जहां पर शोभा यात्रा और जुलूस को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शोभा यात्रा को लेकर डीजीपी ने जारी किए हैं आदेश। नए रास्ते से नहीं निकाली जाएगी शोभा यात्रा और जुलूस। डीजीपी का आदेश है, पुलिस बल किया जाए तैनात। स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था की बैठक में निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों को वीसी के जरिए निर्देश दिए जाने की बात। आयोजकों के साथ बैठक कर पूर्व योजना बनाने के आदेश दिए गए हैं। तो बैठक कर पूर्व योजना बनाने के आदेश दिए गए। डीजीपी का आदेश, पुलिस
पुलिस बल तैनात किया जाए। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था की बैठक में निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। यह आम खबर आपको हम बता दें, और पुलिस अधिकारियों को वीसी के जरिए निर्देश दिए जाने की बात कही गई है। तो पुलिस अधिकारियों को वीसी के जरिए निर्देश दिए जाने के बाद आयोजकों के साथ बैठक कर पूर्व योजना बनाने के आदेश हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर लखनऊ से आपको हम बता दें। और अगली खबर आपको हम अमरोहा से बताते हैं, जहां तेज रफ्तार ट्रक में बाइक को टक्कर मारी है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया है। तो ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। नगर कोतवाली इलाके लकड़ा मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम कुरुक्षेत्र से बताते हैं, जहां पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने केंद्र सरकार के द्वारा विशेष सत्र बुलाने के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार को एक देश एक चुनाव लाने से पहले सभी राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए थी। अशोक अरोड़ा ने कहा कि एक देश एक चुनाव भारत में फिलहाल संभव नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में चुनाव कुछ महीने पहले ही हुआ है, ऐसे में वहां पर चुनाव दोबारा कैसे होंगे। अशोक अरोड़ा ने कहा कि उनके राजनीतिक अनुभव के आधार पर संभावना है कि सरकार यूसीसी पर बिल ला सकती है। देखिए, जिस प्रकार सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है, विशेष सत्र के अलग अलग ख्याल लगाए जा रहे हैं कि उसमें वन नेशन वन इलेक्शन भी हो सकता है, परंतु सरकारी तरफ से अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि सरकार क्या करने जा रही है। वैसे तो सरकार को चाहिए था विशेष सत्र बुलाने से पहले विपक्ष को से तालमेल करते, विपक्ष से बात करते कि इस इशू पे हम विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं, परंतु सरकार क्योंकि इंडिया गठबंधन जो बना है उससे घबराई हुई है। क्या पता क्या लेके आएगी, किस प्रकार का बिल लाते हैं, किस प्रकार का आता है। जब कोई आएगा उस पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किया है। गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 2 मार्केट से योजना की शुरुआत हुई है और वहीं हरियाणा, असम व गुजरात तथा 3 यूटी दमन, दीव, दादरा, नगर हवेली व पुडुचेरी के लिए योजना शुरू हुई। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के तहत उपभोक्ताओं को 200 रुपए से अधिक खरीदारी का बिल ऐप या पोर्टल पर अपलोड करने पर मासिक व तिमाही आधार पर लकी ड्रॉ के माध्यम से मिलेंगे। 10,000 से 1 करोड़ रुपए तक के इनाम पा सकते हैं। इसमें डुप्लीकेट सामान भी कोई मार्केट में नहीं बेच सकता। फरीदाबाद के गदपुरी टोल पर दबंगों ने टोल से कंट्रोल रूम में घुसकर टोल कर्मियों के साथ हाथापाई का पूरा मामला कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। जानकारी के अनुसार दबंगों ने नशे की हालत में टोल कर्मियों के साथ मारपीट की। टोल कर्मी इसकी शिकायत अपने उच्च अधिकारियों से करते हैं और उच्च अधिकारी इसकी सूचना पुलिस में देते हैं। जानकारी के मुताबिक टोल कर्मी नहीं जानते कि जो दबंग रात के समय उनके कंट्रोल रूम में घुसकर दबंगई कर रहे थे वो आखिर कौन है। फिलहाल पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। रात 2 लोग आए थे अनभिज्ञ, मतलब मैं जानता नहीं उन्हें, कंट्रोल रूम में आए और उन्होंने स्टाफ के साथ हाथापाई की। किस बात को लेकर हाथापाई की? क्यों? कोई जानता था कौन थे वो लोग? नहीं, मैं नहीं जानता उन्हें। क्यों की थी हाथापाई? ये पता नहीं क्यों आए वो। कुछ बताया भी नहीं कि क्यों आए? नहीं। अच्छा, क्या क्या घटना हुई थी फिर? बस उन्होंने उनके साथ सीआरओ के साथ थप्पड़ मारे सीआरओ में। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने केंद्र सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाने के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार को एक देश एक चुनाव लाने से पहले सभी राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए थी। अशोक अरोड़ा ने कहा कि एक देश एक चुनाव भारत में फिलहाल संभव नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में चुनाव कुछ महीने पहले ही हुआ है, ऐसे में वहां चुनाव दोबारा कैसे होंगे। अशोक अरोड़ा ने कहा कि उनके राजनीतिक अनुभव के आधार पर संभावना है कि सरकार यूसीसी पर बिल ला सकती है। देखिए, जिस प्रकार सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है, विशेष सत्र के अलग अलग ख्याल लगाए जा रहे हैं कि उसमें वन नेशन वन इलेक्शन भी हो।
विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर संस्कृत भारती यमुना नगर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल से मिले। संस्कृत दिवस के इस अवसर पर उन्होंने स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। संस्कृत भारती के पदाधिकारियों ने बताया कि रक्षा बंधन से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक संस्कृत दिवस सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो और उसे जन जन तक पहुंचाया जा सके। संस्कृत दिवस सप्ताह में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पूरी दुनिया में संस्कृत भाषा का मान सम्मान बढ़ता जा रहा है। विज्ञान से संबंधित लोग इसके महत्व को समझ रहे हैं। संस्कृत भाषा की महत्वता का बढ़ना हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। जो इतिहास और परंपराएं हैं वो सब संस्कृत में लिखी हुई हैं। संस्कृत भाषा और बढ़े और तरक्की करे, इसके महत्व को समझना चाहिए। यह बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत दिवस की मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ये दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है और सबसे कंप्लीट भाषा है और आज दुनिया इसके महत्व को समझ रही है। जो विकसित कंट्री हैं वो भी समझ रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो दुनिया की भाषा होगी वो संस्कृत होगी, क्योंकि यही एक ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा उपयुक्त भाषा है। तो इसलिए पूरी दुनिया में आज इसका जो है वो मान सम्मान बढ़ता जा रहा है। खासकर जो टेक्निकल लोग, जो विज्ञान से संबंधित लोग हैं, उनके विचार में ये है कि आने वाले टाइम में जिस प्रकार कंप्यूटर की ज़्यादा जरूरत है तो हाँ इसका बढ़ रहा है। और हमारे लिए तो बहुत ही गौरव की बात है कि संस्कृति जैसे जैसे संस्कृत का प्रभाव बढ़ेगा तो निश्चित तौर से जो हमारा इतिहास है, परंपराएं हैं, वो सारी की सारी संस्कृत में लिखी है। और भिवानी में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे पदाधिकारी। इसी को लेकर फरीदाबाद आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हरेंद्र भाटी और एनआईटी विधानसभा से संतोष यादव, तेगांव विधानसभा से अमन गोयल के साथ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि भिवानी में होने वाली शपथ ग्रहण कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता समेत फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष हरेंद्र भाटी और उनके कार्यकर्ताओं के साथ ये कार्यक्रम होगा। इसे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। जब से आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी हरेंद्र भाटी को दी गई है, वो लगातार जमीनी स्तर पर लोगों को आम आदमी पार्टी की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, जिसके चलते आम जनता उनसे जुड़ती जा रही है और इसका नतीजा आने वाले 2024 की विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी 90 और विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं अंबाला से, जहां पिछले कई दिनों से आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज से भी जब वो मिली तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन आज सुबह जब आशा वर्कर उपायुक्त कार्यालय गई तो उन्हें एक नोटिस दिया गया, जिसमें लिखा था कि अब वो लोग डीसी ऑफिस में धरना नहीं कर सकते। उन्हें धरने के लिए अनाज मंडी में शेड नंबर 4 दिया गया है, वहां पर जाकर अपना धरना जारी रख सकती हैं। जिसके बाद गुस्साई आशा वर्कर ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और डीसी ऑफिस के गेट के बाहर धरने पर बैठ गई। हमारी मांग है 26,000 वेतन, स्थायी कर्मचारी का दर्जा। कोई कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे। हम 8 तारीख से हमारा आंदोलन चल रहा है, तो हमें आज यहाँ बैठने से मना कर रहे हैं, जबकि हम 28 तारीख को जो हमारे साथ पुलिस प्रशासन ने किया, स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया है, तो ये ठीक नहीं किया है। मुझे आज ऑर्डर प्राप्त हुए हैं कि जो भी धरना प्रदर्शन देना है वो मंडी के गेट नंबर 2 के पास शेड नंबर 4 के अंदर देना है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज यहाँ से उठ के कृपया आप अपना धरना प्रदर्शन वहां जारी रखें। और पटियाला देवीगढ़ पहेवा रोड पर दोपहर पीआरटीसी सरकारी बस और मोटरसाइकिल की टक्कर से 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों नौजवान नरेश कुमार कौशिकपाल गांव कोत के रहने वाले थे और पटियाला नौकरी जा रहे थे कि पीछे से आ रही बस ने घर से करीब 2 मीटर की दूरी पर मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बताया जाता है कि दोनों एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और मजदूरी दिहाड़ी कर परिवार का गुजारा करते थे। एक्सीडेंट होया वा जी संदा मला आ बस नाल। अच्छा जी। हां जी। जिन्हां दी डेथ होई उन्हां दा की नाम है? एक दा नरेश कुमार है जी, एक दा काशी है जी। अच्छा, केड़े पिंड तो है? रेहड़ी फड़ी वाले लंबे समय तक अपने हक के लिए डटे रहे, तो वहीं दूसरी ओर इनकी आवाज दबाने की भी भरपूर कोशिश देखने को मिली है। रेहड़ी और फड़ी वालों द्वारा प्रशासन के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया गया है। अंत में रेहड़ी फड़ी वालों की जीत हुई और सेशन कोर्ट से रेहड़ी फड़ी वालों के हक में फैसला आया है। इस बारे में पहले दिन से रेहड़ी फड़ी वालों के लिए लड़ रहे विवेक चौधरी ने कहा किसी की तरफ से उन पर तंज कसा गया था, जिसका जवाब देने के लिए ही आज ढोल बजवाया गया है। अंबाला
के अंदर पिछले दिनों सेक्टर 9 पुलिस स्टेशन के एरिया में कई तार चोरी की वारदातें सामने आई और उसके अलावा कुछ जो हमारा 2023 का पहला हाफ था, फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर, उसमें काफ़ी मोटर व्हीकल थेफ्ट जो थी, खास तौर पे जो 2 व्हीलर्स और मोटरसाइकिल्स हैं। और अंबाला पुलिस इन दोनों बदमाशों और चोरों पर नकेल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अंबाला पुलिस की CIA एक टीम ने एक बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उनके कब्जे से करीब 20 बाइक बरामद की है। 9 तार चोरी की वारदातों को कबूला है। अभी फिलहाल पूछताछ जारी है। और दुबई से एक दुर्भाग्यपूर्ण खबर सामने आई है। हाजीपुर के सिबोचक गांव का युवक रोजी रोटी करने के लिए दुबई गया था, जहां विदेश में ही दिल का दौरा पड़ने से उसकी जान चली गई। गांव सिबोचक के तरसीम लालपुत्र मोहन सिंह ने बताया कि उनका बेटा कुलवीर सिंह 28 फरवरी 2019 में दुबई की एक कंपनी में प्लम्बर के तौर पर गया था। वहां 6 महीने तक काम करने के बाद कंपनी के मालिक द्वारा वेतन न देने के चलते उसे कंपनी छोड़नी पड़ी और उसके बाद वो अलग अलग जगहों पर काम करता रहा। पिछले 4 साल से कुलवीर घर वापस नहीं आया। बेटा दुबई काम करके गया ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 2019 ਚ ਪਲੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੇ ਥੋੜਾ ਮਤਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 3-4 साल हो गए। अचानक ही और महाराष्ट्र में अचानक गायब हो गई बारिश के कारण तापमान में भारी बढ़ोतरी हुई है। तापमान बढ़ने से शहरवासी गर्मी से बिलबिला उठे हैं। पिछले महीने से महाराष्ट्र में बारिश की मात्रा में काफी कमी आई है और इसका असर अब हर किसी को महसूस भी हो रहा है। तापमान 34 डिग्री तक जा चुका है और अगले कुछ दिनों में इसके 40 डिग्री तक जाने की संभावना है। राज्य के कुछ जिलों में बारिश की कमी के चलते खड़ी फसलें जलने लगी हैं, इसलिए किसानों की निगाहें आसमान की ओर हैं और किसानों के साथ साथ आम आदमी भी इसका इंतजार कर रहा है कि आखिर बारिश कब होगी। और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर लगातार आरसीपी सिंह मुस्तफापुर गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कवायद काफी तेज कर दी है। शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मुस्तफापुर गांव में हरनौत विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने एक देश एक चुनाव पर बल संभव के मुद्दे पर कहा, 1952 से लेकर 1962 का चुनाव सब एक साथ ही हुआ था। सभी चुनाव एक साथ होने से खर्च कम होता था और प्रशासनिक कठिनाइयां भी कम होती हैं। आरसीपी सिंह ने कहा कि केंद्र की जो सोच है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की, मैं उसके पक्ष में हूं। आप जरा सोचिए, जदयू के नेता लोग अगर पोल खोल बीजेपी के खिलाफ चला रहे हैं तो इससे बड़ा हास्यास्पद और मुद्दा क्या हो सकता है? भाई बिहार में 2020 में किसके साथ चुनाव लड़े, 2019 में किसके साथ चुनाव लड़े? जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज जो सांसद हैं, उसमें उनको क्या, उसमें बीजेपी के लोगों ने वोट नहीं दिया था, सिर्फ जेडीयू के वोट से जीते थे। तो पोल तो इनका खोल रही है जनता से अपना मुंह छिपाने के लिए, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए, अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए इस प्रकार का स्लोगन दे रहे हैं। जनता तो इनका भंडा पहले फोड़ चुकी है कि भाई आपको बिहार की जनता ने एनडीए के साथ रहकर करके बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का एजेंडा दिया था। और पिछले दिनों अज्ञात अपराधियों के द्वारा डीवीसी के तुबेत कोल माइंस पर धावा बोलकर जमकर उत्पात मचाया गया। इस दौरान अपराधियों ने गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की और कांटा घर के अंदर आग लगा दी गई। इस मामले में पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया और इस घटना में शामिल 5 अपराधी कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में चंदन कुमार यादव, दिलीप यादव, दीपेंद्र उरांव, उमेश यादव और गुड्डू उरांव शामिल है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक 315 बोर का देसी कट्टा, एक एयर गन, एक 315 बोर का राउंड, एक 315 बोर
का खोखा और एक चितकबरा वर्दी बरामद किया है। बता दें कि अपराधियों के द्वारा कोलियरी में कांटा घर में आग लगी की घटना का अंजाम दिया था और कई राउंड फायरिंग भी की गई थी। कि 20 और 21 अगस्त की रात को जो अभी कुबेद कोल माइंस स्टार्ट हुआ है, डीवीसी के द्वारा माइनिंग किया जा रहा है, तो वहाँ पे कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ किया गया था और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम रखा था झारखंड लाल टाइगर, JLT। मैं बता दूं कि ये JLT बहुत पहले, करीब 10 साल पहले अलग अलग क्षेत्रों में एक्टिव रहा है, खासकर खूंटी और रांची के क्षेत्रों में। और गाजियाबाद में एक कलयुगी पिता ने अपने 10 माह के दुधमुहे बच्चे को जंगल में ले जाकर अपने ही जीन्स शर्ट को फांसी का फंदा बनाकर बेरहमी से लटकाकर मौत के घाट उतार दिया है। और गरियाबंद से खबर आपको हम बता रहे हैं। और दिल को झकझोर कर रख देने वाला ये मामला फिंगेश्वर थाने क्षेत्र से है, जहां दौलत बंजारे नाम युवक अपने ही दुधमुहे बच्चे का कातिल निकला है। परिजनों के मुताबिक कल शाम को आरोपी पिता ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर अपने दुधमुहे बच्चे को छीनकर जंगल की ओर चला गया और जाते वक्त पत्नी व अपनी मां को घर के अंदर बंद कर दिया। आज की घटना वो 10-11 बजे की से है। हमें कहे आज रक्षाबंधन है, भी राखी नहीं बांधे, लड़का भी नहाए खोरे नहीं है, तो आगे है रक्षाबंधन मानन थे, कल भी है रात भर रुक जाता हल्ले जबे के नहीं। मोर घर कौन साधु आए गद्दी मड़ाऊ में यहाँ, वो बाबा से बात करे मैं यहाँ हूँ तो तमाम मैं चिंदन बबल कौन थे वो बात कराए हो, झूठ बोल के लाए। बच्चा मोर पास रही से मैं पा रही है तो मोला मारी से ओकर बाद नंगाई से खात में लेगी से वो बाहर के कपाट ला लगा दी, मैं हमारे सास लगे हैं माँ हुई लेगा बहू लगे के त दौड़ी सोहा तलघा सो ले गे रही लेकर ये महादेव। और जिला नारायणपुर में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। ज्ञात की कडेमेटा कैंप से DRG, बस्तर फाइटर और ITBP की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु साल्हेपाल, भटबेड़ा एवं आसपास के क्षेत्रों की ओर रवाना हुई है। थाना छोटे डोगर क्षेत्रांतर्गत ग्राम भटबेड़ा में नक्सलियों द्वारा लकड़ी का स्मारक बनाया गया था, जिसे आज सुरक्षा बलों के द्वारा उक्त नक्सली स्मारक को आग लगाकर नष्ट किया गया है। उक्त कार्रवाई DRG, बस्तर फाइटर एवं ITBP की संयुक्त टीम के द्वारा किया गया। क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान में शामिल टीम सुरक्षित बनाई गई है। मामला जिला नारायणपुर से संबंधित है, जहां आज जिला नारायणपुर अंतर्गत कडेमेटा कैंप से DRG, बस्तर फाइटर और ITBP की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु ग्राम भटबेड़ा, साल्हेपाल और आसपास के क्षेत्रों की ओर रवाना हुई थी। और दौरान सर्चिंग गश्त के ग्राम भटबेड़ा में नक्सलियों के द्वारा निर्मित लकड़ी का स्मारक मिला, जिसे सुरक्षा बलों के द्वारा एहतियातन तौर पर सुरक्षात्मक मानकों का पालन करते हुए जो है आग लगाकर नष्ट किया गया। गरियाबंद के बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा में कांग्रेस प्रवेश का दौर लगातार जारी है। दावेदार अपने प्रभाव से इसे लगातार अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने जाने वाले लोकेंद्र कुमरा ने गोहरा पदर ग्राम पहुंच 440 भाजपाइयों को कांग्रेस प्रवेश कराया। प्रवेश करने वालों में कुछ भाजपा के सार्थक व पूर्व सरपंच भी हैं। से प्रभावित होकर यहाँ की जनता बहुत खुश है। भूपेश बघेल हर प्रकार के गरीबों को मदद कर रहा है, किसानों को मदद कर रहा है, महिलाओं को मदद कर रहा है। उससे प्रभावित होकर यहाँ की जनता त्वासमाल और गोहरा पदर 440 कांग्रेस में प्रवेश किए हैं। हम इनको हार्दिक दिल से धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार कांग्रेस का इस वक्त उम्मीदवार खड़े होंगे कुमरा जी, उनको प्रचंड बहुमत देने के लिए पूरा यहाँ के लोग आश्वासन दिए हैं। यही मेरे पास जानकारी मिला है। अभी भूपेश सरकार की जो किसान के प्रति जो सहानुभूति